ये सीधे बोल रहे हैं, जो इनका तेवर है बिल्कुल ही सख्त है कि जो लोन से पहले इनके पूर्वज दिलवाए हैं वो लोन ये भी दिलवाएंगे, यानी जो बिचौलिए हैं उनकी छुट्टी कर देंगे। कहीं ना कहीं जो दलाल बिचौलिए बीच में आते हैं और पैसा वसूलते हैं, सीधे साधे भोले जो किसान हैं उन लोगों को, वो लोग कहीं ना कहीं सहयोग देंगे और जो बिचौलिए हैं उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखलाया जाएगा। यानी बहुत बड़ी ये बात बोल रहे हैं नेताजी, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तैयारी लेके चले हैं और इनके मन में उमंग भी है, सेवा का भाव साफ स्पष्ट झलक रहा है। हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर कि अगर आपको चुनाव जीत रहे हैं तो फिर आगे इसमें आप किस प्रकार से सहूलियत प्रदान करेंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉमिनेशन में लोग भीड़ दिखा देते हैं, गाड़ी काफिला भी दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेवर बदल जाता है, सीधा बोलते हैं कि हम तुमको नहीं जानते, हम तारा नहीं जानो, और 5 साल की छुट्टी हो जाता है। तो उस समय जो किसान है, आम पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, तो उसके लिए कहीं ऐसा तो ना हो कि आपके मन में ऐसे क्यों मनसा हो? चुनाव हम नहीं लड़ रहे, हमारे सिसवा कला पंचायत के पैक्स का जनता चुनाव लड़ रही है जी। जय जनता के हाथ में जय विजय है। जी जी। जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है। जी जी। ठीक है, तो जनता के हिसाब से ही हम जो भी करेंगे, जनता का प्यार दुलार जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और मिलेगा भी अच्छा। जैसे जनता हमको प्यार दुलार बाप दादा के काम किए हुए पर आशीर्वाद मिल रहा है, उसी हिसाब से हम भी जनता से प्यार दुलार करके ही काम करके ही अच्छा दिखाएंगे कि जनता हमारे ऊपर फिर आगे 10, 20, 50 वर्ष तक हमारे साथ चलते रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी हर जगह हर इंसान गलत नहीं हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो अंदर क्या चल रहा है उस इंसान का ये तो वही जानते हैं। तो इनका जो तेवर है सीधे साफ है। इसी क्रम में हमारे साथ एक वरिष्ठ यहाँ पर दादाजी दिख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सर आपके जो आप क्षेत्र में हैं, तो कभी काफ़ी दिनों से यहाँ रहे होंगे, काफ़ी इस इलाका की जानकारी होगी। हमको ये जानकारी बताइए कि जो पूर्व में यहाँ पर जो किसान हैं उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ गया है? उनको बहुत ही ऐसी परेशानियाँ हुई है जो कि फैज के दौरान हम लोग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। अभी जो सतीश बाबू ने बोला है वो शायद करके दिखाएंगे, इनकी दादा जो भी काम किए हैं उसे बढ़ के करेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि दादाजी ने यही बतलाया कि जिस प्रकार से उनके पूर्वजों ने सेवा भावना रखी, उस सेवा भावना को ये कहीं ना कहीं विरासत को पकड़ रहे हैं और इनको विरासत संभाल कर दिखलाने की क्षमता दिख भी रही है। बार बार लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं, किस प्रकार पंडित जी महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में हमारे साथ एक और लास्ट आखिरी सवाल करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर जी हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे भी 2 शब्द बस यही जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आप यहाँ के क्या समस्याओं के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। हम यहाँ के पहले तो हम नमस्कार करेंगे अपने सिसवा कला पैक्स की जनता को। जी। हम अपने जनता से यही आग्रह करेंगे कि हमारे भाई को आप लोग वोट दीजिए इस बार और सेवा का मौका दीजिए। हम लोग यहाँ तक कि प्रयास करेंगे कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे पंचायत में आए जी। इसका भी प्रयास करेंगे ताकि यहीं से किसान को समय पर लोन मिले। जी जी। और लोन की राशि से किसान अपना खेती करे और फिर अपना खेती होने के बाद अपना फसल बेच करके और बिना ब्याज के उस पैसा को उस बैंक में जमा करे। जी, बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जो सिवान कोऑपरेटिव बैंक है वो लोन देने की काम करती है। जो ऐसी हैं ये जो किसान हैं, तो उनको लिए ये सीधा कह रहे हैं कि स्पष्ट शब्दों में कि जो उसका एक ब्रांच है, उसका तो कई ब्रांच है, हम लोग को मालूम है क्योंकि हम लोग इसी जिले के निवासी हैं, तो उसका एक ब्रांच यहाँ भी सिसवा में लाएंगे। क्योंकि हमारे किसान सीमान क्यों जाएंगे, क्यों ना इस किसानों को समस्या के समाधान के लिए सीधा ब्रांच को यहीं ला दिया जाए और उनको जो लोन की ज़रूरत है, जो जेनविन पैसे की ज़रूरत है, वो हम यहीं दिलवा दें। वो भी सबसे बड़ी फायदा तो ये बात भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब और सतीश जी ने कि उसमें जो पैसा मिलता है किसानों को, उसमें कोई ब्याज नहीं लगता है, बहुत बड़ी बात है। और तय सीमा में अगर पैसा लौटाते रहें तो बिना ब्याज के पैसा बैंक ले भी लेता है और उस पैसा से आप लाभ भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए उसमें पैसा खाते हैं, कमाते हैं और अपना धंधा शुरू किए हुए हैं, उनको ये छुट्टी करने के लिए ही आए हैं सतीश जी और डॉक्टर साहब। हम एक और कैमरामैन